ये सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुरं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो आगे चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। कह रहे हैं कि इस तरह इन सबका समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक समय प्रभावती के पिता वायुरथ विद्याधर ने प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले मेघ देख करके ऐसा विचार किया कि यह समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जाने वाला है, फिर भी लोग इसे स्थिर रहने वाला समझते हैं। यह अज्ञान रूपी घोर अंधकार सब जगह क्यों छाया हुआ है। इस प्रकार यथार्थ स्वरूप का विचार कर विरक्त हो महा मनोरथ नामक पुत्र के लिए राज्य दे दिया और स्वयं निर्ग्रंथ अवस्था धारण करने की इच्छा करने लगे। उसी समय वायुरथ के सभी भाई बंधुओं ने भी बड़े प्रेम से आदित्य गति के समीप जाकर प्रार्थना की कि यह प्रभावती की पुत्री रति प्रभा कन्या आप मेरे मनोरथ के लिए पुत्र चित्ररथ के लिए प्रभावती की पुत्री रति प्रभा कन्या को मनोरथ के पुत्र चित्ररथ के लिए दे दीजिए। आदित्य गति ने भी स्वीकार कर सभागत बंधुओं को विदा किया। महाराज आदित्य गति सब विद्याधरों के राज्य पर हिरण्य वर्मा का अभिषेक कर अनेक लोगों के साथ किन्हीं वनराज के समीप पहुंचे और वायुरथ के साथ साथ स्वयं भी संयम धारण कर विधि पूर्वक शास्त्रों में कहे हुए 12 प्रकार के तपस्या करने लगे। यह सब कहकर सुलोचना ने सब सभासदों से कहा कि वह रति वेगा भी मैं ही हूँ, रति सेना कबूतरी भी मैं भी हूँ और प्रभावती भी मैं ही हूँ। ये तीन नाम आप याद रखना। हो सकता है आपसे पूछ लें कि सुलोचना के पूर्व भाव में क्या क्या नाम थे, तो प्रभावती, रति वेगा और रति सेना, ये तीनों ही नाम जो है सुलोचना की है। यह सुनकर जय कुमार ने भी सबको आश्चर्य करने वाले वचन कहे कि उन तीनों भवों में अनुक्रम से मैं ही उन रति वेगा आदि का पति हुआ। जय कुमार फिर अपनी प्रिय सुलोचना से कहने लगा, हे प्रिय, कुछ बात बाकी रह गई हो तो और भी बता दो। तो वो और आगे बता रही हैं, कह रही हैं, उसी प्रकार सुलोचना भी अपने पति के पूर्वोक्त प्रश्न के दांतों की कांति के द्वारा सभा को विकसित हर्षित करती हुई अपने पुण्य के फल से होने वाले समाचारों को इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्मयी राज्य से उत्पन्न हुए सुख का इच्छानुसार उपभोग करने लगा। किसी एक दिन अपनी बल्लभा के साथ विहार करता हुआ वह आदित्य गति का पुत्र हिरण्यवर्मा धान्य कमाल नाम के वन में जा पहुंचा। वहां सर्प सरोवर देखकर उसे अपने पूर्व भव के सब संबंध प्रत्यक्ष की तरह दिखने लगे। काल लब्धि के निमित्त से जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है और जो विद्वानों में श्रेष्ठ है, ऐसा वह हिरण्यवर्मा सोचने लगा कि प्राणियों की इच्छा का विषयभूत यह सभी समागम क्षणभंगुर है। इस समागम में थोड़े से संकल्प से उत्पन्न हुआ यह सुख का क्या वस्तु है। यह आयु के समान चंचल है, अनेक रोगों का घर है, स्वरूप यह शरीर छोड़ने योग्य ही है। अनेक दोषों को देने वाले राज्य को चंचल और मूर्ख लोग ही भोगते हैं। इस शरीर का अंत निकट है, यह आसार है और पाप का आश्रय है। इसी शरीर के साथ इस आत्मा का तादात्म्य हो रहा है, इसलिए अपवित्र पदार्थों में प्रेम करने वाले इस प्राणी को धिक्कार हो। इस प्राणी को शरीर में निवास करने से तो भय मालूम नहीं होता, परंतु उससे निकलने में बड़ा भय मालूम होता है। निश्चय से इस शरीर में मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति ही होती है। यह जीव सौ स्वरूप की अपेक्षा रूप रहित है, परंतु शरीर के संबंध से रूपी हो रहा है। रूप रहित होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए जिस प्रकार बने उसी प्रकार शरीर को अवश्य ही छोड़ना चाहिए। सब प्रकार संबंध ही बंध है, भोग ही रोग है, शरीर ही शत्रु है, लंबी आयु ही तो दुख देती है। देखो अपन लोग सब लंबी आयु चाहते हैं और लंबी आयु दुख देती है, यहाँ लिखा है। शास्त्रों की एक एक लाइन बहुत हमारे जीवन में कारगर सिद्ध होती है। संबंध ही बंध है, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। संबंध ही बंधना है, भोग ही रोग है। जितने भोगों को हम भोग रहे हैं, उनमें खुशी मना रहे हैं, वो ही हमारे लिए रोग हैं। शरीर हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। और धन ही तृष्णा रूपी अग्नि का ईंधन है। इस जीवन को पहले तो जन्म धारण करना पड़ता है, मध्य में बुढ़ापा तथा अनेक रोग हैं।
भोग करने वाले लोगों को ये भोग सर्प के फणों के समान है, इसलिए भोग करने योग्य नहीं है। इस प्रकार भोगों का बार बार विचार करने वाले पुरुष के लिए ये भोग बड़े भयंकर जान पड़ने लगते हैं। ये सेवन किए हुए विषय विष के समान है। जिस प्रकार उत्तेजक औषधियों से पेट की आग भभक उठती है, उसी प्रकार भोग की इच्छाओं से ये विषय भभक उठते हैं। इन विषयों से तृप्ति नहीं होती। केवल इतना ही दोष नहीं है, किंतु तृष्णा को पुष्ट करने वाले भी हैं और संसार रूपी विष की वेल को सहारा देने वाले भी हैं। स्त्रियों के शरीर से उत्पन्न हुई यह काम रूपी अग्नि स्नेह रूपी तेल से प्रज्वलित होकर कामी पुरुषों को भस्म करने किए बिना नहीं लौटती है। भोग करने के बाद इन समस्त भोगों में जीवों को वैराग्य अवश्य होता है। बुद्धिमान लोगों को तपश्चर्या आदि क्रिया करनी पड़ती है। वे सब इस वैराग्य को स्थिर रखने का उपाय ही है। यद्यपि यह जीव भोगों से अनेक बार दुख को प्राप्त है, तथापि ये जीव उन्हीं भोगों को चाहते हैं सो ठीक ही है, क्योंकि माता बालक को जिस पैर से ताड़ती है, बालक उसी उसी प्रकार माता के चरण पकड़ते हैं। यहाँ सारा का सारा अब संसार के बारे में बता रहे हैं। भोग आयु काल और संपदाओं में जो अस्थिरता है, उसे मैं एक प्रकार का गुण ही मानता हूँ, क्योंकि यदि ये सब अस्थिर हो गए तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। सही बात है। और मुक्ति के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा। पहले तो विश्वास उत्पन्न करने वाले और पीछे प्राण तथा धन का अपहरण करने वाले शत्रु तुल्य विषयों से किसे भला आपदाएं प्राप्त नहीं होती हैं। इन विषयों से जो सुख होता है, इन विषयों से जो सुख होता है वह दुख का ही महात्म है, क्योंकि जो करले मीठा लगता है वह भूख का ही प्रभाव है। यह जीव कल्पित सुखों से संतुष्ट होकर आत्मा से उत्पन्न होने वाले वास्तविक सुख से विमुख हो रहा है। इसलिए यह जीव गुमचियों के तापने से संतुष्ट होने वाले बानर के समान है। जिस प्रकार गुमचियों के तापने से बंदर की ठंड दूर नहीं होती, उसी प्रकार इन कल्पित, एक मिनट जरा रुकिएगा। हेलो। हाँ। हाँ, चलो हम देख रहे हैं। देख लेते हैं। इस जीव के निर्जरा तो सदा होती रहती है, परंतु बंध का अभाव हुए बिना वह मोक्ष का कारण नहीं हो पाती। बंध का अभाव बंध के कारणों का नाश होने से हो सकता है। इसलिए मैं बंध के कारणों का नाश करने में ही प्रयत्नशील हूँ। इस संसार रूपी समुद्र में जिन्हें परिग्रह के ग्रहण करने रूप पिशाच लग रहा है, उन्हें भला मोक्ष किस प्रकार मिल सकता है। उनका जीवन किस प्रकार रह सकता है, उन्हें सुख कहाँ से मिल सकता है, उन्हें बुद्धि ही कहाँ उत्पन्न हो सकती है। लक्ष्मी के कटाक्ष रूपी बाणों से सुलाए हुए पुरुष में अनित्यता को जानकर भी विद्वान लोग यह भव्य है अथवा अभव्य है, इस प्रकार व्यर्थ संशय करने लगते हैं। स्त्री रूपी लताओं के समूह से घिरा हुआ यह शरीर रूपी वृक्ष संसार रूपी अटवी में जीर्ण होकर काल रूपी अग्नि का ग्रास हो जाएगा। जबकि निदान रूपी विष से दूषित कर्म के एक अंश से मुझे ऐसा सुख मिला है, तब धर्म रूपी अमृत के समुद्र में अवगाहन करने से जो सुख प्राप्त होगा, उसका तो कहना ही क्या है। यहाँ सारी बात लिखी। इसलिए हे आत्मन, तू आत्मा का हित करने वाले मोक्ष मार्ग में दुरात्मा छोड़कर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी ही आत्मा में परमात्मा रूप अपनी आत्मा को ही स्वीकार कर। इस प्रकार चिंतवन करते हुए परम तत्व के जानने वाले राजा हिरण्यवर्मा ने अपने नगर में जाकर अपने पुत्र सुवर्ण वर्मा के लिए अभिषेक पूर्वक राज्य सौंपा और फिर विजयाद पर्वत से पृथ्वी पर उतरकर लक्ष्मी के गृहस्थ रूप श्रीपुर नाम के नगर में श्रीपाल गुरु के समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। प्रज्ञा रूपी पिशाच से युक्त हो दीक्षा धारण कर सूर्य के समान निर्मल हुआ वह राजा हिरण्यवर्मा तपस्या रूपी किरणों से बहुत ही दीप्तिमान हो रहा था। प्रभावती ने भी हिरण्यवर्मा की माता शशि प्रभा के साथ गुणवती हारिका के समीप तप धारण किया था। देखो प्रभावती ये कौन है, ये जीव है सुलोचना का। सो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा को छोड़कर चांदनी की पृथक स्थिति भला कहाँ हो सकती है। वे हिरण्यवर्मा मुनिराज ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे।
क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सदव्रत अर्थात गोल है, उसी प्रकार वे मुनिराज भी सदव्रत अर्थात निर्दोष चारित्र को धारण करने वाले थे। जिस प्रकार सूर्य तप अर्थात गर्मी से दीप्यमान रहता है, उसी प्रकार मुनिराज भी तप अर्थात अनशन आदि तपस्या से दीप्यमान रहते थे। अब यहाँ पे मुनिराज की यहाँ पे बार बार उन्होंने आगे आकर के कंपैरिजन किया है। सूर्य और मुनिराज का इस प्रकार सूर्य की समानता रखने वाले मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय पुंडरीगिरी नगरी में पधारे। प्रभा सहित चंद्रमा की कला के समान नारिका प्रभावती भी वहां आई और गुणवती गणिनी के साथ मिलकर रहने लगी। तो ठीक ही है, क्योंकि समागम अपनी इच्छा अनुसार ही होता है। गुणवती हारिका गुणवती गणनी को देख करके प्रिय दत्ता ने नमस्कार कर पूछा कि संघाधिकारणी अमितवती कहाँ है। तब उसने कहा कि वह तो स्वर्ग चली गई। यह सुनकर प्रभावती को शोक करने लगी और कहने लगी कि हम दोनों की आंखें वही थी। तब प्रियदत्ता ने पूछा कि आपको क्या स्मरण नहीं है, आपके घर में जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था, उसमें से मैं रति शीणा नाम की कबूतरी हूँ। यह सुनकर प्रियदत्ता आश्चर्य से चकित होकर कहने लगी कि वह रतिवर कबूतर आज कहाँ है। तब प्रभावती ने कहा कि वह भी विद्याधनों का राजा हिरण्यवर्मा हुआ है और कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला वह आज इसी पुंडरीक नगरी में विराजमान है। प्रियदत्ता ने भी जाकर महामुनि हिरण्यवर्मा की वंदना की और फिर प्रभावती के पूछने पर अपने पति का वृतांत इस प्रकार कहने लगी। यहाँ एक के बाद एक लगातार कहानियां आ रही हैं। एक रतिसेन नाम का विद्याधर अपनी स्त्री गांधारी के साथ साथ इसी विजयाद पर्वत की गांधार नगर से विहार करने के लिए यहाँ आया था। मुझे सर्प ने काट खाया है, इस प्रकार झूठ झूठ बहाना कर गांधारी यहाँ पड़ रही। सेठ कुबेरकांत और विद्याधर ने बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया, परंतु गांधारी ने मायाचारी से कह दिया अभी मुझे शांति नहीं हुई। यह सुनकर उसके पति रतिशेन को बहुत दुख हुआ। वह अधिक शक्ति वाली औषधि लाने के लिए वन में चला गया। इधर उसके चले जाने पर गांधारी ने कुटिलापन धारण कर काम की चेष्टा दिखाई। यह देखकर उपाय को जानने वाले और अपने व्रत में दृढ़ रहने वाले सेठ कुबेरकांत ने कहा कि अरे मैं तो नपुंसक हूँ, क्या तुझे मालूम नहीं है। ऐसा कहकर सेठ ने उसे अपने से विरक्त चित्त कर दिया। तो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि का फल यही है। इतने में ही उसका पति वापस आ गया। तब गांधारी ने यह कह दिया कि मैं पहले दी हुई औषधि के प्रयोग से ही स्वस्थ हो गई हूँ। ऐसा कहकर वह पति के साथ नगरी में चली गई। कुबेर दैत्य, कुबेर मित्र, कुबेर दत्त, कुबेर देव और कुबेर प्रिय, ये पांच मेरे पुत्र हैं। ये पांचों ही समस्तशाली हैं, कला कौशल में निपुण हैं तथा नव यौवन से सुशोभित हैं। किसी एक की कुबेर श्री कन्या मेरे गर्भ में थी। अपने पूर्वोक्त पुत्रों के साथ पालकी में व्यवहार करने के लिए गई थी। उसी समय गांधारी ने मुझे देखकर और अलग ले जाकर मुझसे पूछा कि आपके सेठ पुरुष नहीं है, क्या यह बात सच है अथवा झूठ है। तब मैंने उत्तर दिया कि बिल्कुल सच है, क्योंकि वह मेरे सिवाय अन्य स्त्रियों के पुरुष नहीं है। ये जानकर उसे विरक्त हो अपने पति के साथ साथ संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन वह गांधारी आर्यका यहाँ फिर आई और तब मैंने दर्शन कर प्रणाम कर प्रिय वचन द्वारा पूछा कि आपने दीक्षा किस स्थान से ली। उसने उत्तर दिया कि मेरे